मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने अपना गृह कार्य अध्यापक को भेजा होगा और उसका मूल्यांकन भी किया होगा। अच्छा, एक वार्तालाप दिया था, तो हम ये नमूना देखें। सहयात्री: जी, एक बात पूछूं? महिला: पूछिए। सहयात्री: कुछ समय से देख रहा हूँ कि आप कुछ न कुछ बाहर भेंग रही हैं, क्या है वे? महिला: ये कुछ भूलों और भलों के बीच है। सहयात्री: ये क्यों यहाँ भेंग रही हैं? महिला: इनमें से कुछ जट पकड़ ले तो बहुत अच्छा होगा ना। सहयात्री: वो तो ठीक है, इससे आपका क्या फ़ायदा? फ़ायदा मुझे मिले या न मिले, लेकिन दूसरे किसी को ज़रूर होगा ना। आपने ठीक ही कहा, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। आपको मेरा प्रणाम। महिला भी हंसकर धन्यवाद। अमेरिका के प्रेसिडेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने $20 विद्यार्थी की पढ़ाई के लिए दिए थे, है ना? ऐसा कहा जाता है कि आज भी वो रकम अमेरिका के ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है। उस डॉलर की आत्मकथा तैयार करने को कहा था, है ना? तो ठीक है, हम इसका एक नमूना देखें। आज भी मुझे वो दिन याद है। अमेरिकन प्रेसिडेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगकर आया था। प्रेसिडेंट ने मुझे उसको दिया और मैं बरसों से एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमता फिरता हूँ। कभी खुशी कभी गम का अनुभव करती हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा अमीरों के पास रहना पड़ता है। अमीर गरीब दोनों को सही समय पर मैं हासिल हूँ तो कितना अच्छा होता। ऐसा ही तो कोई भी मेरा दुरुपयोग न करता। सभी के सदुपयोग से मुझे भी आनंद एवं गौरव प्राप्त होते। मैं आशा करती हूँ कि हमेशा मेरा सदुपयोग ही हो, ज़रूरतमंदों के पास ठीक समय पहुँचूँ, दुनिया में हमेशा शांति रहे। बच्चों, आप भी इसी तरह अपनी भावना एवं सोच विचार के अनुसार ही लिखा होगा, है ना? तो ठीक है, हम इस तरह के सज्जनों से संबंधित 2-4 घटनाओं की चर्चा की थी। क्या आपको वे सब याद है? तो ज़रा देखें। पहले हम उस बूढ़े आदमी की निस्वार्थ सेवा के बारे में चर्चा की थी। अपने बुढ़ापे में कठिन मेहनत करके आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कर रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, फिर हमने किसके बारे में चर्चा की थी? जी ज़रूर, एक संभ्रांत महिला रेलगाड़ी की खिड़की से कुछ न कुछ बाहर फेंक रही थी। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? जी ठीक ही कहा आपने, $20 की कहानी। अमेरिकन प्रेसिडेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक गरीब विद्यार्थी को पढ़ाई के लिए $20 दिए थे और विद्यार्थी अपने श्रम से आगे बढ़ा। बाद में वह रकम लौटाने आए तो प्रेसिडेंट ने क्या कहा था? किसी ज़रूरतमंद को दे दे। तो बच्चों, इसी तरह की एक घटना भी हमने पढ़ी थी, जो टिकट बाबू की। अपना काम पूरी ईमानदारी से करने पर भी हालात जानने बिना लोग शिकायत करते रहे, लेकिन लेखक ने सच्चाई जानकर उनसे कुछ अच्छी बातें की तो क्या हुआ? जी हाँ, वे दिल खोलकर और अधिक निष्ठा से काम करने लगे। ठीक है, लगता है आपने पाठभाग का ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है। तो इसी तरह दूसरों को
खुश करने का अवसर न छोड़े, वो भी कुछ भी मूल्य चुकाए बिना। औरों को खुशी प्रदान करना बहुत अच्छी बात है ना। बच्चों, हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसका उत्तम उदाहरण है। तो देखें, एक बार मैं बैंक में अपना हिसाब खोलने के लिए गया। क्लर्क मुझसे सवाल पूछता जाता था और पासबुक में दर्ज करता जाता था। मैंने देखा उसके अक्षर दरअसल बहुत अच्छे हैं। मैंने फौरन कहा, ज़रा पासबुक दिखाइए तो, आपकी लिपि बहुत सुंदर दिखती है। और उसे नज़दीक से देखकर मैंने कुछ मन ही मन और ज़ोर से कहा, ब्यूटीफुल। दर्ज करना का मतलब है टू एंटर। फौरन, जल्दी, पेट्ടെന്ന്, हिसाब, अकाउंट। लेखक एक बार हिसाब खोलने के लिए बैंक गया। देखा कि क्लर्क का अक्षर बहुत सुंदर है और उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की। अच्छा बताओ, लेखक क्यों बैंक में गया? अपना हिसाब खोलने के लिए। लेखक ने किसकी प्रशंसा की? क्लर्क की हस्तलिपि की। उस क्लर्क का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। बैंक के रूखे आंगनों से माथापच्ची करते करते उसका तमाम दिन बीता है। काम के उन नीरस खंडों में उसे आनंद का अनुभव नहीं हुआ था। अंग का मतलब है संख्या, फिगर, तमाम, होल, मुഴുവൻ। लेखक की प्रशंसा सुनकर क्लर्क का चेहरा खुशी से खिल उठा। नौकरी के नीरस समय में उसे आनंद करने का अवसर भी कम ही मिलता है। ബാങ്കിലെ കണക്കുകളുടെയും അക്കങ്ങളുടെയും വിരസതയ്ക്കിടയിൽ സന്തോഷിക്കാനുള്ള സമയമേ ലഭിക്കാറില്ല. അതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു നല്ല നിമിഷം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു. कुछ अभिमान से और कुछ विनय से वो धीरे से बोला, जी हाँ, मैनेजर साहब ने भी इसके बारे में मेरी तारीफ की है। हाई स्कूल में मुझे हस्तलिपि के लिए पहला पारितोषिक भी मिला था। कोई आश्चर्य की बात नहीं, मैंने कहा। तारीफ माने प्रशंसा। क्लर्क ने अभिमान और खुशी से कहा कि मैनेजर साहब ने भी ये कहा था। मुझे इसके लिए हाई स्कूल में पारितोषिक भी मिला था। जी बताइए, क्लर्क को किसके लिए पहला पारितोषिक मिला था? जी, हस्तलिपि के लिए। उसका वह आनंद से खिला हुआ चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने है। हो सकता है कि उस दिन शाम को उसने अपने दोस्तों में इस छोटी सी घटना का जिक्र किया हो या अपनी पत्नी से ये बात अभिमान के साथ कही हो। जिक्र करना, टू मेंशन, सूചിപ്പിക്കുക, घटना, इंसिडेंट। लेखक की प्रशंसा सुनकर वह बहुत खुश हुआ। जी बताइए, क्लर्क का चेहरा क्यों खिल उठा? अपनी हस्तलिपि की तारीफ सुनकर उसका चेहरा आनंद से खिल उठा। उसमें एक गुण था, उसकी सच्चे मन से दाद दी गई, इसलिए वह खुश हो गया। शायद दूसरे क्लर्क उसके इस गुण के कारण उससे जलते हों और उन्होंने कभी प्रशंसा का एक शब्द भी न कहा हो, लेकिन आज तो उसके गुण की कद्र की गई। कद्र करना का मतलब है टू अप्रिशिएट।
आदर करना, सच्चे मन से उसकी प्रतिभा की प्रशंसा की थी। शायद कभी किसी और ने नहीं की हो या कोई जलते हो, लेकिन सच्चे दिल से उसका गुणगान करने पर वह खुश हो गया. ചിലപ്പോൾ ആരിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അസൂയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ നല്ല മനസ്സോടെ സത്യസന്ധമായി പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് താൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന തോന്നലുളവാക്കി. मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं उन थोड़े से शब्दों द्वारा उस क्लर्क के जीवन में किंचित मात्र भी क्यों न हो सुख तो पहुंचा सका. किंचित का मतलब है अल्प, कुछ. लेखक भी बड़े खुश हुए कि कुछ शब्दों से दूसरों को अल्प समय ही क्यों न हो खुश कर सके, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए. सच्चे हृदय से निकलने वाले शब्दों का असर लोगों पर ज़रूर पड़ते हैं. इससे हमें यही सीख मिलती है, सिर्फ अपने बारे में विचार न करके दूसरों के बारे में भी विचार करने की कोशिश करें तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है. इससे हमें और औरों को भी गुण मिलते हैं. बिना किसी कीमत से दूसरों को खुश करने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए. യാതൊരു ചെലവുമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം പാഴാക്കരുത്. दोस्तों, हमने इस पाठ में 5 घटनाओं का परिचय पाया. इनसे दूसरों की भलाई होती है, खुशी मिलती है, ये दूसरों के लिए सहारा भी बनती है. साथ साथ इनमें दूसरों का आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ नज़र आता है. ठीक है दोस्तों, अच्छा, पाठ भाग ध्यान से पढ़ें और अपनी शंका की चर्चा करें. हमेशा स्वस्थ एवं सकुशल रहें. धन्यवाद.